Hello everyone, welcome to Apna ABC classes. Today we are talking about some important questions of semiconductors. This session is very important for all JEE exams. So first question is, a semiconductor is formed by डैश बॉन्ड्स, ठीक ना। सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें कौन सा बॉन्ड्स हम लोग का पाया जाता है? कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा हमारा कोवैलेंट, ठीक ना। तो कोवैलेंट क्या होता है? सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ए सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो सेमीकंडक्टर के लिए वो क्या होता है? जिससे हम लोग का रेसिस्टेंस का जो फार्मूला टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 ये होता है हम लोग का। ये जो अल्फ़ा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है हमारा या तो निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक ना। तो पॉजिटिव हमारे किसके लिए होता है? वो होता है मेटालिक कंडक्टर के लिए। अगर पॉजिटिव कहने का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जहाँ पे हमारा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग वहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है? हम लोग का डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो घटता है, ठीक ना। तो वहाँ पे अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर इज, जो हम लोग का सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर यूज किए करते हैं उसमें से कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग का जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर। तो हम लोग का यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। सिलिकॉन का कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण हम लोग इसका यूज करते हैं जो जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में बेटर होता है। या तो हम जर्मेनियम जनरली यूज करते हैं या सिलिकॉन यूज करते हैं, लेकिन अगर जर्मेनियम सिलिकॉन बात किया जाए तो हम लोग सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है जिसका, जैसे हम लोग का सिलिकॉन हैज मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हायर होता है। सिलिकॉन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन जर्मेनियम, ठीक ना। सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है, जर्मेनियम का क्या होता है? कम होता है। कट इन वोल्टेज जो होता है हम लोग का वो सिलिकॉन का ज़्यादा होता है। सिलिकॉन के लिए हमारा कट इन वोल्टेज कितना होता है? तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम के लिए कितना होता है हम लोग का? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा कट इन वोल्टेज जो होता है उसका ज़्यादा होता है, ठीक ना। जो रिवर्स करंट का वैल्यू होता है, लीकेज करंट जो होता है जर्मेनियम में हमारा जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, सॉरी मिली एम्पियर में होता है, ठीक ना। मिली एम्पियर बोलते हैं हम लोग कि जो लीकेज करंट या रिवर्स करंट होता है वो जर्मेनियम के लिए मिली एम्पियर में होता है, जबकि सिलिकॉन के लिए हमारा क्या होता है? नैनो एम्पियर में होता है। तो ये भी हमारा बेटर है। यहाँ पे लीकेज करंट का वैल्यू हमारा कम होता है जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में सिलिकॉन का, ठीक ना। यहाँ पे नैनो एम्पियर में होता है। तो ये कुछ हम लोग का एडवांटेज है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं
एज ए जर्मेनियम, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेमी कंडक्टर है जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग जनरली जो कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में, बैंड हम लोग का दो तरह का होता है, ठीक ना। एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, एक को वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए वो 4 होता है। कितना होता है हम लोग का, 4 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट आएगा, तो डी नंबर, ऑप्शन डी। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो कंडक्टर सेमीकंडक्टर के लिए वो 4 होता है। समझ गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, दो तरह का बैंड पाया जाता है हमारा। एक होता है वैलेंस बैंड, उनके बीच का जो एनर्जी होता है उसको एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग शो करते हैं। यही हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग कट इन वोल्टेज उसको बोल रहता है हमारा। ये जो सिलिकॉन के लिए ज़्यादा होता है, गैप जो होता है ज़्यादा होता है, जर्मेनियम के लिए कम होता है, ठीक ना। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, तो वो कंडक्टर में पाए जाते हैं, मेटालिक कंडक्टर में, ठीक ना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में मिलेंगे हम लोग, सेमीकंडक्टर में मिलेंगे, जो कि क्या होगा या इंसुलेटर में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका संख्या कितना होता है सेमीकंडक्टर के लिए 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज अबाउट। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग का जर्मेनियम के लिए रेसिस्टिविटी रो का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में चूंकि दिया हुआ है तो सेंटी पर ओम, ओम पर मीटर होता है, पर सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा जो रेसिस्टिविटी होता है वो जर्मेनियम के लिए हमारा कितना होता है, 60 ओम पर सेंटीमीटर हम लोग का ये होगा, ठीक ना, सॉरी पर नहीं होगा, ओम सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बी नंबर। यहाँ पे 60 ओम सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखेंगे, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए प्योर सिलिकॉन इज अबाउट। तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, जर्मेनियम से ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो ये होता है हम लोग का 6000, ठीक ना, 6000 हम लोग का होता है ओम सेंटीमीटर, यानी 6000 ओम सेंटीमीटर होता है अप्रोक्स में हम लोग का सिलिकॉन के लिए रेसिस्टिविटी का वैल्यू, ठीक ना। तो हमारे जर्मेनियम से काफ़ी ज़्यादा है ये सिलिकॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट रेसिस्टेंस गोज अप गोज डाउन रिमेन्स सेम। हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, हीट कर रहे हैं उसको, ठीक ना। तो जो उसका रेसिस्टेंस होगा क्या होगा, तो अभी बात किए थे कि सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फ़ा का वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। यानी टेम्परेचर को अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा हम लोग का, कम होगा, यानी गोज डाउन होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम, ठीक ना। तो स्ट्रेंथ जो होता है सेमीकंडक्टर का वो क्यों होता है, उसमें पाया जाता है, तो उसमें बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बात किए थे क्यों होता है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनता है जिसके कारण शेयरिंग वो करते हैं, शेयरिंग करने के बाद वो बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाते हैं उसी को कारण हम लोग का क्या होता है उसमें स्ट्रेंथ आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा पेयर ऑफ बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, व्हेन ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम्स। व्हेन ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड, पेंटावैलेंट हम लोग क्या करते हैं सेमीकंडक्टर को का उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, इम्प्योरिटी डोप करते हैं।
तो उसमें दो तरह का इम्प्योरिटी हम लोग डोपिंग करते हैं। एक तो होता है पेंटावैलेंट, ठीक ना, एक होता है हम लोग का पेंटावैलेंट और एक होता है हम लोग का ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट किसको बोलेंगे? जिसके आउटर मोस्ट सेल में या जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा कितना होगा? 5 होगा, जैसे फास्फोरस होता है, ठीक ना। और ट्राईवैलेंट में हम लोग का क्या होगा? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा कितना होगा? वो 3 होगा, जैसे एल्युमिनियम, एंटीमनी, ये सब होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा है कि व्हेन इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट मिलाने से हम लोग का किस टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। तो पेंटावैलेंट मिलाने से सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इससे बॉन्डेड हो जाएगा, 4 बॉन्डेड हो जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा। यानी इसमें क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी जिसमें होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। एन टाइप हम लोग निगेटिव से याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और एन टाइप में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी ऑफ होल्स होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा हम लोग का एन टाइप। चलिए, एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी। तो अभी बात किए थे हम लोग पेंटावैलेंट्स मिलाएंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा वो बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? ये 1 हो जाएगा। चलिए, ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हैज डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी बात किए थे तो पेंटावैलेंट के पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 होता है। एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नॉन ऑफ दी अबव। तो एन टाइप में क्या होता है, या एन टाइप हो, ठीक ना, या पी टाइप हो, तो उसमें क्या होता है? हमारा जो होल्स होंगे, ठीक ना, और जो हमारे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी संख्या क्या होता है? बराबर होता है, ठीक ना। तो बराबर होने के कारण क्या होता है? वो जनरली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? फ्यू नंबर्स ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? उनका जो इलेक्ट्रिकली वो दोनों क्या होते हैं? वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, ए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हैज डैश वैलेंस। अभी बात करते हैं ट्राईवैलेंट में कितना होता है? 3 होता है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा हम लोग का? डी हो जाएगा। एडिशन ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी। तो ट्राईवैलेंट मिलाने से क्या होता है? उसमें होल्स की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे होल्स हो जाएंगे हमारा मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। चलिए, ए होल इन ए सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड। तो होल्स कैसा करता है? तो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, या इसको प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनका द कंप्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड नहीं होगा। ए फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। ए फ्री प्रोटॉन होगा? नहीं। हाँ, फ्री प्रोटॉन ऐसे बोल सकते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है हम लोग का? नेगेटिव चार्ज होता है। तो होल्स हमारे बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग को बोल सकते हैं कि ये फ्री प्रोटॉन्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना, हमारा क्या हो जाएगा? फ्री प्रोटॉन होगा। द इम्प्योरिटी लेवल इन एक्सटिंक्शन सेमीकंडक्टर इज अबाउट ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। जो एक्सटेंसिव मिलाते हैं हम लोग, इम्प्योरिटी मिलाते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसका लेवल क्या होता है? उसकी रेशियो में होता है, ठीक ना। तो एक बोल रहा है यहाँ पे 10 एटम फॉर 108 एटम, 108 नहीं है, 10⁸ एटम्स है, ठीक ना, 10⁸ एटम्स, 1 एटम फॉर 10⁸ एटम्स, ठीक ना। तो यहाँ पे होता है हम लोग का 10⁸ रेशियो 1 होता है, ठीक ना। तो एक एटम मिलाते हैं हम लोग 10⁸ एटम्स में, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? हमारा बी रहेगा। तो यहाँ पे रेशियो याद रखिएगा, 1:10⁸ होता है। चलिए, एज द डोपिंग to a pure semiconductor increases the bulk resistance of the semiconductor। तो बल्क रेसिस्टेंस क्या होता है? तो आर बी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं बल्क रेसिस्टेंस डेल्टा वी एफ
फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है डेल्टा आई एफ, फॉरवर्ड जो करंट होता है हम लोग का, ठीक ना। तो बल्क रेसिस्टेंस क्या होता है, जो हम लोग डायोड में होता है हम लोग का, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रतिरोध दिया जाता है हम लोग डायोड को, या बहुत ज़्यादा सारे रेसिस्टेंस का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग बल्क रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक ना। बहुत सारे रेसिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, हाई जिसको बोलते हैं। बल्क का मतलब होता है जैसे बोल दिया जाए क्या, थोक रूप से, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तो उस टाइप का रेसिस्टेंस यूज किया जाता है, उसी को बल्क बोलते हैं। तो बल्क रेसिस्टेंस बोल रहा है कि डोपिंग पे कैसे डिपेंड करता है हम लोग। तो डोपिंग अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो बल्क रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ए होल एंड इलेक्ट्रॉन इन ए क्लोज, देखिए, and hole and electron in close proximity about a hole and electron in close proximity would tend to, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा होल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है हम लोग का, तो होल पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना। तो अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इन सेमीकंडक्टर कंडक्टर इज ड्यू टू, सेमीकंडक्टर में जो करंट कंडक्शन होता है वो क्यों होता है, तो वो हमारा होल और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, दोनों हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एगिलेशन इज कॉल्ड, तो वो उसको बोलते हैं रैंडम मोशन जो होता है होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक ना। उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चार्ज कैरियर का क्या होता है, मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक ना। चलिए, ए फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड हैज रेसिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक ना। फॉरवर्ड वाइस, तो फॉरवर्ड वाइस में शॉर्ट जो डायोड होता है हम लोग का, वो शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करता है, जिसका मतलब कि रेसिस्टेंस का वैल्यू उसका बहुत लो होता है, यानी जीरो के अप्रॉक्स हम लेते हैं, ठीक ना। द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू बी फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइस में क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग पी से जोड़ते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, एन से जोड़ते हैं, ठीक ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल टू पी, नेगेटिव टर्मिनल टू एन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा। The barrier voltage at PN junction for a germanium is about, जर्मेनियम के लिए जो बैरियर वोल्टेज होता है, बैरियर वोल्टेज का जो वैल्यू होता है हम लोग का, ठीक ना, यहाँ का जो बैरियर वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो होता है 3 वोल्ट के अप्रॉक्स, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इन द डिफ्लेशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन देयर इज शॉर्टेज ऑफ, डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, किसका शॉर्टेज होता है हम लोग का, तो होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन का। डिप्लीशन रीजन अभी बात किए थे हम लोग, बैरियर वोल्टेज जहाँ पे होता है हम लोग का, ये होता है डिप्लीशन रीजन, इसमें किसका शॉर्टेज होता है हम लोग का, तो यहाँ पे ये जो होता है हम लोग का होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्टेज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। चलिए, रिवर्स बाइस है पीएन जंक्शन हैज, रिवर्स बाइस हम लोग का, तो रिवर्स बाइस में क्या होता है, जो हम लोग का वेरी नैरो डिफ्लेशन लेयर, ऑलमोस्ट नो करंट, ठीक ना। रिवर्स बाइस में जो रेसिस्टेंस होता है, ठीक ना, डायोड का, वो क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है, मेगा ओम के अप्रॉक्स लेते हैं हम लोग, ठीक ना, इन्फिनाइट या मेगा ओम बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू बहुत कम हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे वेरी ऑलमोस्ट नो करंट, ठीक ना, तो करंट का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट नो होगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होता है डिप्लीशन रीजन में वो मेगा ओम के अप्रॉक्स या
इन्फिनाइट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिवर्स बाइस्ड ऑन पी एन जंक्शन हैज रेसिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अभी बात किए थे रिवर्स बाइट में रेसिस्टेंस क्या होता है, मेगा ओम में होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा मेगा ओम, ऑप्शन नंबर रखा हुआ है। चलिए, द लीकेज करंट अक्रॉस ए पी एन जंक्शन हैज पी एन जंक्शन इज ड्यू टू। लीकेज करंट क्यों होता है हम लोग का, तो ये होता है हम लोग का माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, ठीक ना। तो यहाँ पे लीकेज करंट हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है, जिसका बात किए थे हम लोग। जो सिलिकॉन के लिए हम लोग का क्या होता है, नैनो एम्पियर में होता है, और जर्मेनियम के लिए हम लोग का ये होता है हम लोग का मिली एम्पियर में। माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज द प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इज ऑन। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो उसमें क्या होगा हम लोग, तो उसमें जो इफेक्ट आएगा उसको में कारण माइनॉरिटी कैरियर जो होगा हम लोग का इंक्रीज करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा, ठीक ना। माइनॉरिटी कैरियर हमारा उसमें इफेक्टेड होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। विथ फॉरवर्ड बाइस टू ए पी एन जंक्शन द विथ ऑफ डिफ्लेशन लेयर। तो फॉरवर्ड बाइस में जो डिफ्लेशन लेयर का जो होता है रीजन होता है, वो क्या होता है, उसकी चौड़ाई क्या होता है हम लोग का, तो चौड़ाई उसका डिक्रीज होता है, ठीक ना। और यही रिवर्स बाइस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द लीकेज करेंट इन ए पी एन जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। यही बात किए थे कि लीकेज करंट पी एन जंक्शन में क्या होता है हम लोग का, जनरली लेते हैं हम लोग माइक्रो एम्पियर में लेते हैं पी एन जंक्शन में, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे इंट्रिंसिक है, शुद्ध है, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग, वो अभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो न्यूट्रल होगा, मतलब इक्वल्स ऑफ होल्स और इक्वल्स इलेक्ट्रॉन जो होगा बराबर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगा होल्स का संख्या। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी बात किए थे। एट ए रूम टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है, मतलब कि थोड़ा कुछ मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पाए जाते हैं, ठीक ना। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जिसको बोलते हैं, 0 केल्विन बोलते हैं, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ पे क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो वहाँ पे होल और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक ना। जबकि रूम टेम्परेचर पे कुछ प्राप्त मिलेंगे हम लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, लेकिन 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 0 डिग्री केल्विन पे हमारा क्या हो गया, कोई होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्राप्त होंगे। चलिए, एट रूम टेम्परेचर एंड इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल एक्ट्स। तो रूम टेम्परेचर पे जो सिलिकॉन क्रिस्टल होता है जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। तो वो इंसुलेटर की तरह हमारा बिहेव करेगा। तो ये हमारा कुछ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप जो कि आपके किसी भी जेईई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक ना। इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग को बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन नहीं आता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट से रिलेटेड। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोग को और मिल सके, ठीक ना। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए एंड वेलकम टू एबीसी क्लासेज को देखने के लिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग।